तो सीधे तस्वीर से मुख्तार अब्बास नकवी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज के 807वें उर्स में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो चादर भेंट की गई है उसे भी ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में पेश करेंगे। 807वां उर्स चल रहा है, जिसे लेकर खासा जोश और उत्साह है इस वक्त ख्वाजा की नगरी अजमेर में। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी की जो नींव है वो भी रखते हुए नजर आएंगे नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो भी यहां पर पढ़ेंगे। जो उनकी तरफ से चादर दी गई है उसे भी ख्वाजा के दर पर चढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्तार अब्बास नकवी। रईस जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रईस, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त है वो मुख्तार अब्बास नकवी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी उनकी चादर लेकर पहुंच चुके हैं। और अभी देख सकते हैं विजुअल में नजर आ रहा है कि प्रशासन ने किस तरीके से सुरक्षा जो है घेरे के अंदर ये चादर को रख रखा है और उसके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय जो नेता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। और ख्वाजा साहब के दरबार में ये उससे पहले ही ये चादर पहुंची है। ये बड़ी बात है कि पीएम की सबसे पहली चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन के आस्थाने के ऊपर जो है ये पेश की जानी है और इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो खुद लेकर पहुंचे हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है एक संदेश भी जो है मुख्तार अब्बास नकवी के साथ भेजा है, जिसे वो खुद जो है दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाएंगे और तमाम जितने भी मुल्कवासी हैं, देशवासी हैं, उनको ये संदेश दिया जाएगा कि ख्वाजा साहब के उससे पहले जो यहाँ पर चादर पेश की जा रही है उसके साथ में क्या संदेश हमारे पीएम का है वो बताया जाएगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो खुद ये चादर लेकर आए हैं और कुछ अभी इस वक्त जो है तमाम लोग जो है दरगाह के बुलंद दरवाजे के ऊपर पहुंच चुके हैं ये चादर लेकर। और इसमें अमीन पठान जो है दरगाह कमेटी के सदर, जो राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं वो भी साथ के अंदर हैं और अंजुमन के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा दरगाह में जो चादर पेश कराएंगे जिस तरीके से अफशान चिश्ती जो है वो भी इसमें मौजूद हैं। तमाम खुदामीन जो है और अंजुमन के जो नुमाइंदे हैं वो इसके अंदर साथ में मौजूद हैं। और यहाँ पर दरगाह में चादर पेश करते वक्त तमाम ज़ायरीन जो है वो आसपास भारी संख्या में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पीएम की चादर है और ये चादर ख्वाजा के आस्थाने पर अमन का पैगाम लेकर आई है। और ये अमन का पैगाम जो है मुख्तार अब्बास नकवी पीएम का संदेश पढ़कर देंगे। और उसी के साथ ही यहाँ पर जो है ख्वाजा मॉडल स्कूल के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी जाएंगे, जहाँ पर एक डिस्पेंसरी मेडिकल डिस्पेंसरी है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जिला प्रशासन और अधिकारियों से एक मीटिंग करेंगे। इसके बाद जो है 12:30 बजे करीब मुख्तार अब्बास नकवी ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी का जो है उसकी नींव रखेंगे और यहाँ से एक अच्छा पैगाम दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग ये विजुअल के अंदर नजर आ रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो चादर लेकर दरगाह के जन्नती दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दरगाह में कुछ समय बाद में शिवसेना की चादर जो है वो भी यहाँ पर आएगी और ख्वाजा के दरबार के अंदर जो है कामयाबी की दुआ मांगी जाएगी। जी, तो कामयाबी की दुआ मांगते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ संदेश होगा वो भी मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर पढ़ेंगे। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, अगर अजमेर के लिहाज से, ख्वाजा की नगरी के लिहाज से अगर समझा जाए। 807वां उर्स चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो संदेश दिया गया है और गरीब नवाज ख्वाजा के दर पर जो अकीदत की चादर पेश की जा रही है उसे लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी। काल विश्राम स्थली के पास जो है यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी आज किया जाना है। केजीएन यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला है वो भी मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से आज रखी जाएगी। एक डिस्पेंसरी का भी उद्घाटन यहाँ पर
मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों से जो है वो होना है। और 807वां उर्स चल रहा है, तो इसे लेकर जो लगातार लोग हैं बड़ी संख्या में वो पहुंच रहे हैं। और उसी सिलसिले में अब मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं केंद्रीय मंत्री, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और उनकी तरफ से जो चादर दी गई है वो भी ख्वाजा को भेंट करने के लिए, ख्वाजा के दर पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे। और अमन शांति का जो पैगाम है वो पूरे देश में जाए और देश में शांति बने रहे। जिस तरीके के हालात इस वक्त देश के अंदर बन रहे हैं, उन तमाम स्थितियों में ख्वाजा के दर पर जो है इबादत करते हुए और इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। रईस, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। रईस, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय का जो केजीएन यूनिवर्सिटी है उसकी आधारशिला भी रखेंगे जो है मुख्तार अब्बास नकवी। बिल्कुल, देखिए अभी ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर जो चादर जो है वो लेकर मुख्तार अब्बास नकवी पहुंच चुके हैं एक पार्टी गेट से। और अब अंदर आस्थाने में जो है पीएम की तरफ से भी दुआ की जाएगी और तमाम जो मुताबिन है वो दुआ करेंगे। और उसके अलावा जो है मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ से सीधे दरगाह से ख्वाजा मॉडल स्कूल जाएंगे, जहाँ पर एक मेडिकल डिस्पेंसरी है उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद जिला प्रशासन की जो अधिकारी हैं और जो लोग हैं स्थानीय दरगाह से जुड़े लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। दरगाह के उस व्यवस्था का जो मामला है उसको चर्चा करेंगे। और इसके बाद ही जो है वो सीधे कायड़ विश्राम स्थली ख्वाजा गरीब नवाज मेहमान खाना जाएंगे और वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो यूनिवर्सिटी जो तामीर की जाने वाली है ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी, उसकी जो है आधारशिला देंगे और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पे एक अच्छा मैसेज देंगे। तो एक मैसेज जो है वो भी दिया जाएगा पूरे देश को और दुआ जो है वो लगातार मांगी जा रही हैं। और उसी के बीच जो है मुख्तार अब्बास नकवी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर पहुंचे हैं ख्वाजा के दर पर। गरीब नवाज यूनिवर्सिटी की आज आधारशिला भी रखनी है। महत्वपूर्ण दिन है अगर प्रबंधन कमेटी के लिहाज से समझा जाए। रईस, कुछ तस्वीरें जो हमें नजर आ रही हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग भी हैं। आखिर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ कौन कौन है प्रबंधन कमेटी के, अगर लोगों का जिक्र यहाँ पर किया जाए तो कौन कौन इस वक्त मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अब्बास नकवी के साथ में अगर हम बात करें तो राजस्थान के हज जो समिति है उसके चेयरमैन है अमीन पठान, जो दरगाह कमेटी के मौजूदा अभी सदर भी है। और इसके अलावा अंजुमन जो सैयद जादगान है उनके सदर मोइन हुसैन है, सेक्रेटरी वाइब हुसैन अंगारा है। और अंजुमन शेख जादगान के जो सदर है जरार अहमद वो भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा जो स्थानीय कुछ बीजेपी के नेता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन ने जो है ये बड़ी कड़ी सुरक्षा के अंदर दरबार के अंदर ये चादर पेश कराई है। एसपी जो है राष्ट्रीय वो पुलिस के मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था के अंदर। और ख्वाजा गरीब नवाज के 35 दरवाजे से होकर ये चादर ख्वाजा साहब के आस्थाने के अंदर पेश की जा चुकी है। और साथ ही अब जो है दुआ का सिलसिला जो है वो दरबार के अंदर गरीब नवाज की मज़ार पर जो किया जा रहा है। और अंजुमन के जो पदाधिकारी हैं और तमाम जो लोग हैं वो अंदर दुआ कर रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और तस्वीरें इस वक्त दो हम आपको यहां पर दिखाते हुए, एक तरफ जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र यहां पर जी मीडिया संवाददाता रईस ने किया कि किस तरीके के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और सुरक्षा व्यवस्था का जो बंदोबस्त है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। इसके बाद एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन भी जो है मुख्तार अब्बास नकवी को करना है और इसके बाद जो केजीएन यूनिवर्सिटी है उसकी आधारशिला रखते हुए भी नजर आएंगे मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री। रईस, जब जो है पहुंचेंगे मुख्तार अब्बास नकवी केजीएन यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए, उस कार्यक्रम में जो है कौन कौन पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बताया गया उसको उसी तरीके से अगर माने अगर हम तो इसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है उनका भी पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन अभी आगे क्या होता है वो पहुंचते ही है नहीं। 12:30 बजे का टाइम है, लेकिन अभी क्योंकि अभी 11 ही के लगभग के आसपास ही बज रही है तो 12:30 बजे करीब जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसके अंदर अशोक गहलोत, सचिन पायलट और इसके अलावा स्थानीय जो नेता है वो दरगाह कमेटी के जो चेयरमैन है ये और तमाम जो जुड़े हुए दरगाह से जुड़े हुए जो लोग हैं और कुछ मंत्री लोग जो हैं
बाहरी राज्यों के वो भी कुछ इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी मौजूदा जो है हाल के अंदर ख्वाजा साहब के दरबार में अभी मुख्तार अब्बास नकवी ज़ियारत करके बाहर निकलने वाले हैं और इसके बाद ही पीएम का जो है संदेश दरगाह के बुलंद दरवाजे पर वो पढ़ के सुनाएंगे कि हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या पैगाम भेजा है तमाम देशवासियों के लिए, ख्वाजा साहब के चाहने वालों के लिए, अकीदतमंदों के लिए। वो जो है यहाँ संदेश पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो है फिर आगे के प्रोग्राम शुरू होगा। जी, तो यहां पर जो कार्यक्रम है वो अब आगे मुख्तार अब्बास नकवी का जब वो पहुंचेंगे केजीएन यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए, क्योंकि खास है अपने आप में यूनिवर्सिटी जो है, इसकी मांग भी काफी लंबे वक्त से थी और आज उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और कार्ड विश्राम स्थली में जहां यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे तो वहीं इस वक्त जो है ख्वाजा के दर पर इस वक्त मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जहां पर अकीदत की चादर उन्होंने पेश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ संदेश होगा वो भी उनकी तरफ से जो है पढ़ा जाएगा। और बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको तस्वीरों में मुख्तार अब्बास नकवी और तमाम जो ख्वाजा जो दरगाह है उसके पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और तमाम जो रस्म है उसकी अदायगी और ख्वाजा के दर पर जो पूरी अपनी मन्नत है, जो अपनी ख्वाहिश है और अमन का जो पैगाम है उसे पढ़कर यहां पर पढ़ा जाएगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ पेशकश की है और रही से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल के अगर यहां पर जिक्र किया जाए और बार बार ऐसा होता रहा है पिछले लंबे वक्त से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी तरीके से जो है अमन का संदेश के साथ जो चादर है वो ख्वाजा की के दर पर जो है वो पेश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी जो है नरेंद्र मोदी ने जो है अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अंदर चादर भेजी थी और अपना एक संदेश भेजा था। और संदेश के अंदर खास तौर से वो ऋषि मुनि की भूमि अजमेर को मानते हैं और इसी से ही अमन चैन का जो पैगाम है वो इसी भूमि से जाता रहा है। ये भी उन्होंने संदेश दिया था। और इसी तरीके से जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से देश के अंदर आतंक फैला हुआ है, आतंकवादियों का जो मामला चल रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे खास तौर से एक दुआ जो है वो की जा रही है कि देश के अंदर से जो आतंकवाद है उसका खात्मा हो और देश के अंदर अमन चैन जो है वो बरकरार रहे और देश की जनता जो खुशहाल रहे और देश जो है खूब तरक्की करे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बेहतरीन मैसेज जो है हमारे पीएम ने जब सऊदी के जो प्रिंस यहाँ भारत आए थे तो उन्होंने हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी ने उनसे गुजारिश की थी कि जो सऊदीया के अंदर जो 800 बच्चे जो इंडियन जो वहाँ पे बंद हैं उनको रिहा किया जाए। तो बताना चाहेंगे कि उसके अंदर से 600 बच्चे जो थे वो मुस्लिम थे और जब वो प्रिंस यहाँ से वापस सऊदीया गए तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की बात मानी और जो है 800 बच्चों और इसलिए इसे महत्वपूर्ण भी समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आज एक बार फिर से जो है मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे हैं ख्वाजा के दर पर और जो अकीदत की चादर है उनकी तरफ से पेश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वही पढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।